दुबई में अगर आप समर के टाइम पे जा रहे हो तो आपकी आइटनरी कैसे प्लान होनी चाहिए। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली है या बच्चे हैं तो कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आपको इंक्लूड करने चाहिए। ऑल्सो 7 डेज़ 6 नाइट्स की रिलैक्सिंग आइटनरी कैसे आप प्लान कर सकते हो, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरी, वेलकम टू माय चैनल गौरी मस्के ऑफिशियल। मैं ट्रैवल, फूड, स्किन केयर एंड मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। आज का ये वीडियो ट्रैवल के रिलेटेड होने वाला है। ये वीडियो दुबई ट्रैवल सीरीज़ का पार्ट 6 है, जिसमें हम मेरे आइटनरी के बारे में बात करने वाले हैं। आइटनरी का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स। ये जो आइटनरी है ये मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से बनाई गई है। ऑल्सो मुझे बहुत हेक्टिक ट्रैवल्स पसंद नहीं है, रिलैक्सिंग एंड पीसफुल ट्रैवलिंग पसंद है। सो एक ही दिन में बहुत सारे स्पॉट्स मैं इंक्लूड नहीं करती। ऑल्सो मेरे साथ मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, समर में गई थी, तो टूरिस्ट प्लेसेस भी वैसे ही मैंने डिसाइड किए हैं। वीडियो के एंड में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स मस्ट विज़िट है वो मैं बताने वाली हूँ। ऑल्सो कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो मैं समर हॉलिडे की वजह से या कोई रेस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं देख पाई थी, बट वो आप ज़रूर आपके आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे स्पॉट्स भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी जो आइटनरी थी वो 7 डेज़ एंड 6 नाइट्स की थी। हम डे वाइज कैसे मैंने टूरिस्ट प्लेसेस डिवाइड किए थे वो अब देखते हैं। डे 1 हमारा मॉर्निंग का फ़्लाइट था। यहाँ से दुबई 3.5 आवर्स लगते हैं। अराउंड 12 o'clock हमने होटल चेक इन कर लिया था। उसके बाद हम आजू बाजू का एरिया घूमने गए थे, सुपरमार्केट्स देखे, जो भी नेसेसरी सामान था 6-7 डेज़ के लिए वो हमें लेना था। फिर होटल पहुँच के लंच करके हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बहुत मॉर्निंग का फ़्लाइट हमारा था। शाम में हमने डिनर क्रूज़ बुक किया था फ्रॉम दुबई मरीना। आई विल सजेस्ट कि आप मरीना थोड़ा टाइम पहले पहुँचो तो आप वो मरीना वॉक जो है वो भी ले सकते हो। वो बहुत ही देखने जैसी चीज़ है। ऑल्सो अगर आपको कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस करने हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो आप वो क्रूज़ ऑपरेटर को बहुत एडवांस में बता दीजिए, तो अकॉर्डिंगली वो लोग प्लान कर सकते हैं। सर अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock को ये डिनर क्रूज़ चालू होती है एंड अराउंड दुबई मरीना वो आपको घुमाती है एंड उसी में आपका डिनर अरेंज होता है। शाम में दुबई मरीना का ये व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। ट्राई करें कि आप अपर डेक पे बैठे, इससे आपको बहुत अच्छा व्यू देखने मिलेगा वाइल हैविंग डिनर। समर में थोड़ी गर्मी यहाँ होती है बट उतना ठीक है, बस उसके लिए आप थोड़ा जल्दी पहुँच जाइए वहाँ पे। डिनर क्रूज़ पे खाना कुछ खास नहीं था तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अराउंड 10:30 10:45 ये क्रूज़ आपको रिटर्न ले आती है। डे 1 एंड्स हियर। अब डे टू मॉर्निंग में हमने दुबई का सिटी टूर बुक किया था। उसके बाद लंच एंड उसके बाद का टाइम हमने स्पेशली शॉपिंग के लिए रखा था। ये जो दुबई के सिटी टूर्स होते हैं वो बड़े बड़े वॉल्वो बसेस में होती है। अराउंड 8-8:30 ये दुबई टूर चालू होती है एंड 1-1:30 तक वो ख़त्म होती है। दुबई टूर में क्या क्या इंक्लूड होता है? दुबई टूर में शॉर्ट स्टॉप एट जुमेरा बीच, बुर्ज अल अरब होटल एंड पाम द अटलांटिस होटल होता है। ड्राइव थ्रू होता है फ्रॉम दुबई म्यूज़ियम, जुमेरा मॉस्क, मॉल ऑफ एमिरेट्स एंड दुबई मॉल, जिसमें आप गाड़ी में बैठे होते हो और अराउंड ये टूरिस्ट प्लेसेस ये बसेस घूमती है। फिर किसी शॉप में आपको रुकाया जाता है जहां आप वहाँ पे खजूर, चॉकलेट्स या केसर जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। उसके बाद ये बसेस आपको आपके होटल के यहाँ ड्रॉप करती है। अगर आपको किसी और जगह ड्रॉप चाहिए तो वो आप उनको पहले ही बोल दीजिए, अकॉर्डिंगली वो आपको वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ पेरेंट्स या बच्चे नहीं हैं तो आप जुमेरा बीच, उसके बाद पाम द अटलांटिस या जो बुर्ज अल अरब का होटल है आप खुद जाके देखना प्रेफर करो, क्योंकि सिटी टूर जब आप पूरा बुक करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लिमिटेशंस आ जाते हैं। बट अगर आपके साथ बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो सिटी टूर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एक ही टाइम पे आपके ये जो 3-4 मेन अट्रैक्शंस हैं वो देख के हो जाते हैं। ऑल्सो सिटी टूर में जुमेरा बीच जो है वो सुबह दिखाते हैं। अगर आप समर में ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत कड़ी धूप वहाँ होती है, तो ट्राई करें कि ये जुमेरा बीच आप शाम में ही देखें। हमने ड्रॉप बर दुबई में लिया था, वहीं पे लंच करके फिर हम मीना बाज़ार गए थे फॉर ऑल द शॉपिंग। अब शॉपिंग एक अलग वीडियो में कवर करने वाली हूँ, बट मीना बाज़ार में आपको जो चाहिए, सोवेनियर्स, क्लोथ्स, एक्सेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चाहिए वो शॉपिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। वहीं के पास वाले एरिया में डिनर करके हम होटल चले गए थे। डे 2 एंड्स हियर। डे 3
डे 3 में हमने दुबई फ्रेम एंड डेजर्ट सफारी, ये 2 टूरिस्ट प्लेसेस कवर किए थे। मॉर्निंग में हमने दुबई फ्रेम देखा था, फिर होटल जाके लंच करके थोड़ा रेस्ट किया, फिर दोपहर को हम डेजर्ट सफारी के लिए निकल गए थे। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट मुझे आपको बताना है कि अगर आपका होटल बर दुबई या डाउनटाउन दुबई के एरिया में है और आप टूरिस्ट कंपनी थ्रू बुकिंग आपका करके जा रहे हो, तो प्राइवेट ट्रांसफ़र्स ये दुबई फ्रेम के लिए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टैक्सी से भी जा सकते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। दुबई फ्रेम ये आप इंडोर अट्रैक्शन है, तो समर एज वेल एज़ विंटर्स दोनों टाइम पे आप ये देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दुबई फ्रेम के एरिया में खाने की कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, सो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रिप प्लान करें। दुबई फ्रेम इज़ द लार्जेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड। गोल्ड प्लेटेड फ्रेम है ये। एट द टॉप ग्लास का फ्लोर है। आप पैर रखते ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है एंड आप नीचे का पूरा व्यू देख सकते हो। यू कैन वॉक ऑन दैट ग्लास फ्लोर। मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस मुझे ये लगा। आप आपके आइटनरी में ये स्पॉट ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सफारी, डेजर्ट सफारी ये तो मस्ट विज़िट स्पॉट है दुबई का। अराउंड 3:30 ये सफारी चालू होती है, बट आप अगर समर में जा रहे हो और धूप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है तो वहाँ जाके आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। एयर कंडीशन वेटिंग एरियाज़ है वहाँ। वेटिंग एरिया के आजू बाजू में डेजर्ट के बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, वो आप कर सकते हो। बाइक राइड वहाँ पे है। दुबई का जो नेशनल बर्ड है फाल्कन, उसके साथ आप वहाँ फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हो। बहुत सारे मूवीज़ में हमने ये देखा है। अब डेजर्ट सफारी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, सो लाइट लंच करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। डेजर्ट में धूप भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हैट या सनग्लासेस या वाटर कैरी करना आप ना भूलें। कॉटन क्लोथिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अरेबियन डेजर्ट में डेजर्ट सफारी ये अपने आप में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आप इसके लिए बहुत लैविश कार्स बुक कर सकते हो। मैंने खुद के लिए लैंड क्रूज़र बुक किया था। सफारी के बाद आपको एक रिसॉर्ट पे रुकाते हैं। वहाँ डिनर, बेली डांस, लाइट शोज़ होते हैं। ये डेजर्ट रिसॉर्ट्स पे सिटिंग के डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं। नॉर्मल, वीआईपी या स्पेशलाइज्ड केबिन्स भी वहाँ पे होते हैं। जो नॉर्मल सिटिंग है वो नीचे बैठना पड़ता है एंड जो वीआईपी सिटिंग है उसके लिए अच्छे से काउच होते हैं। सो आई विल सजेस्ट एज़ पर माई एक्सपीरियंस, अगर आपके साथ किड्स है या पेरेंट्स हैं तो आप वीआईपी सेटिंग लेना प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ बैठना बहुत कंफर्टेबल है एंड बुफे के लिए आपको खुद को जाना नहीं पड़ता। सब कुछ खाना आपको वहीं पे सर्व होता है। ये डेजर्ट सफारी में डिनर इंक्लूडेड होता है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिनर कुछ खास नहीं था, तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अराउंड 11:30 आप होटल पहुँच जाते हो एंड डे 3 एंड्स हियर। डे 4 में हमने अबू धाबी का सिटी टूर बुक किया था। ये पूरे दिन चलता है। अप्रॉक्सीमेटली सुबह 8:30 चालू होता है और शाम के 8:30 तक आप अबू धाबी से दुबई वापस आते हो। अबू धाबी एंड दुबई का डिस्टेंस 1.5 to 2 आवर्स है। अबू धाबी इज़ मोस्ट पीसफुल एंड काम सिटी है। रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता है एंड ये दुबई का कैपिटल भी है। अबू धाबी के सिटी टूर में शेख ज़ायद मॉस्क, एमिरेट्स पैलेस, फरारी वर्ल्ड का शॉर्ट स्टॉप, कार्निचे बीच एंड डेट मार्केट की आपकी शॉपिंग इंक्लूड होती है। ये सभी स्पॉट्स मस्ट वॉच है और आपके आइटनरी में आप ये ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं एंड आपको अबू धाबी के थीम पार्क्स ज़्यादा एक्सप्लोर करने हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक दिन का अबू धाबी में स्टे कीजिए। एक दिन आप शेख ज़ायद मॉस्क, एमिरेट्स पैलेस, बीच या डेट मार्केट्स देख सकते हो और दूसरे दिन आप फरारी वर्ल्ड, यास वर्ल्ड, ये जो भी थीम पार्क्स है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे पर्सनली थीम पार्क्स पसंद नहीं है, तो वो मैंने अपने आइटनरी में इंक्लूड नहीं किए थे। मैं जब भी अबू धाबी गई थी तब RT-PCR टेस्ट कंपलसरी था ये किसी भी अट्रैक्शन के अंदर जाने के लिए, और मैंने वो टेस्ट नहीं किया था, तो हमने ये सभी स्पॉट्स बाहर से ही देखे हैं। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट कि अगर आपको RT-PCR टेस्ट का कंपल्सन है, आप जब जा रहे हो तभी, एंड आपको वो नहीं करनी है, तो अबू धाबी का टूर आप स्किप कीजिए। बाहर से देखने में कुछ खास मज़ा नहीं आता है। अब खाने के बारे में, यहाँ पे जो भी एरिया मैंने देखा वहाँ बहुत सारे खाने के आउटलेट्स मैंने नहीं देखे, तो आपके साथ आप कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए। लंच कहाँ करना है इसके लिए थोड़ा रिसर्च कीजिए एंड ड्राइवर को पहले ही बोल दीजिए कि वहाँ आपको रुकना है। ये पार्ट मैं भूल गई थी पर्सनली और हमें बहुत ही एवरेज जगह पे खाना खाने पड़ा था।
अब आबू धाबी में एक फ़िश मार्केट है, वहाँ पे सभी टाइप्स के फ़िश आपको देखने मिलते हैं। एंड अगर आपको खाना है तो आप वही उनके स्टॉल के यहाँ आपको वो रोस्ट करके देते हैं खाने के लिए। अगर आप फ़िश लवर हो तो ये आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अराउंड 8-8:30 आप दुबई वापस आ जाते हो, फिर होटल जाके आप डिनर करके रेस्ट कर सकते हो। डे 4 एंड हियर। अब डे 5 में हमने डॉल्फिन शो, सील शो एंड लेमोजिन कार राइड, इसके साथ गोल्ड सूक्स, स्पाइस सूक्स और जो परफ्यूम सूक्स है ये सब इंक्लूड किया था। लेट्स सी हमने ये कैसे प्लान किया था। मॉर्निंग में हमने डॉल्फिन एंड सील शो देखा, उसके बाद हमने 1 to 2 आवर्स का लेमोजिन राइड लिया था। फिर होटल जाके थोड़ा रेस्ट करके इवनिंग में हमने गोल्ड सूक, स्पाइस सूक एंड टेक्सटाइल सूक ये सब पिकनिक स्पॉट्स कवर किए थे। डॉल्फिन शो जो दुबई के डॉल्फिन एरियम में होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन डॉल्फिन्स एंड सील्स है यहाँ। वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, बॉल्स के साथ खेलते हैं, हूप्स थ्रू जंप करते हैं, इवन वो पेंट भी करते हैं। सब लोग एंजॉय करेंगे, बट आपके साथ अगर बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे ये शो। 45 मिनट्स का ये शो होता है। ये कम्प्लीटली इंडोर फैसिलिटी है, एयर कंडीशन फैसिलिटी है, तो आप समर्स में भी एंड विंटर्स में भी ये एंजॉय कर सकते हो। यहाँ आजू बाजू कैंटीन भी है, यहाँ पे बर्ड शोज़ भी होते हैं, वो भी आप बुक कर सकते हो। इस शो के बाद हमने लेमोजिन, ये लग्जूरियस कार का 1 to 2 आवर्स का राइड बुक किया था। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इंस्टेड ऑफ द डे आप नाइट का राइड बुक कीजिए, वो बहुत ही मस्त लगता है। इस गाड़ी से घूमने का रूट आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको फ़ोटोज़ निकालने हैं तो आप ड्राइवर को पहले ही बोल दीजिए, एक अच्छे से स्पॉट पे 10-15 मिनट्स वो कार रुकाते हैं, तो आप अच्छे से फ़ोटोशूट भी कर सकते हो। लेमोजिन राइड बहुत ही लग्जूरियस एंड रॉयल एक्सपीरियंस है ये कार से घूमने का। दैट वाज माय ड्रीम। आई विल सजेस्ट कि आपने भी ये ज़रूर आपके आइटिनरी में इंक्लूड करना चाहिए। लेमोजिन राइड के बाद हमने लंच किया। लंच के बाद होटल जाके थोड़ा रेस्ट करके इवनिंग में हम गोल्ड सूक, स्पाइस सूक देखने के लिए निकले, जो कि डेरा दुबई में है। डेरा दुबई जाने के लिए हमने आबरा, ये दुबई के पुराने बोट्स को यूज़ किया था। आई विल सजेस्ट कि आप भी इसका राइड ज़रूर करें। गोल्ड सूक एंड स्पाइस सूक ये दुबई के बहुत फेमस अट्रैक्शंस है। गोल्ड सूक में 900 से भी ज़्यादा गोल्ड के शॉप्स है एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है। ये मार्केट, यहाँ का गोल्ड सबको ही पता है कि ये प्योरिटी के लिए बहुत फेमस है। गोल्ड के साथ साथ वहाँ पर्ल्स या डायमंड्स, अदर प्रेशियस स्टोन्स भी बहुत वैरायटी में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आल्सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो बहुत बड़ी रिंग है वो भी इसी मार्केट में है। इसी मार्केट के आसपास स्पाइस सूक है, परफ्यूम सूक है, टेक्सटाइल सूक है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत लोकल सोवेनियर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एरिया में खाने पीने के बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। जो दुबई का स्पेशल फूड है, फलाफल या शारमा, ये एरिया में आप एंजॉय कर सकते हो। यही एरिया में डिनर करके हम होटल गए थे एंड डे 5 एंड्स हियर। अब डे 6 में हमने दुबई मॉल, अंडर वाटर ज़ू, दुबई एक्वेरियम, बुर्ज खलीफा एंड दुबई फाउंटेन, ये टूरिस्ट प्लेसेस इंक्लूड किए थे। ये सब टूरिस्ट प्लेसेस दुबई मॉल के यहाँ ही हैं। अगर आप बुर्ज खलीफा के टॉप पे जा रहे हो तो उसका एंट्रेंस भी दुबई मॉल में है। इसके लिए ये सब टूरिस्ट स्पॉट्स एक ही दिन में इंक्लूड कीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अगर मेरे हिसाब से आइडियल प्लान विल बी, आप मॉर्निंग में दुबई मॉल, दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू देखें, फिर थोड़ा रेस्ट करके, अगर आपका होटल नज़दीक है, डाउनटाउन दुबई में ही है, तो आप थोड़ा जाके वहाँ रेस्ट करके फिर शाम में बुर्ज खलीफा एंड दुबई फाउंटेन देखें। ये 2 टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पेशली शाम में ही देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अगर मुझे एक स्पेशल पॉइंट आपको बताना है, अगर आप टूर कंपनी से ये दिन का टूर बुक कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि ये जो भी टूर कंपनीज़ है, इनका ये टूर अराउंड दोपहर को लंच के बाद 2 to 3 के अराउंड चालू होता है। फिर ये सभी स्पॉट्स कवर करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता। सो ध्यान से आप उनको ये बोले कि आपको ये सभी स्पॉट्स पूरे दिन में प्रॉपरली स्प्रेड करने हैं। उसके लिए शायद आपको प्राइवेट कार बुक करना पड़े। मैंने भी पर्सनली प्राइवेट कार बुक करके ही ये दिन का टूर किया था, तो आप वो भी कर सकते हो। वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि दिन के स्पॉट्स एंड नाइट के स्पॉट्स आप आराम से देख पाओगे। दुबई मॉल ये लार्जेस्ट मॉल है दुबई का एंड लोकेटेड इन डाउनटाउन दुबई। दुनिया के सभी टॉप ब्रांड्स के शोरूम्स वहाँ पे है। बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा मॉल है। तो यहाँ एक स्पेशल टिप आपको यही रहेगा कि इस दिन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए, क्योंकि ये आपका पहला स्पॉट होता है। उसके बाद आपको 3-4 स्पॉट्स और देखने हैं। अगर आप कंफर्टेबली नहीं चल पाओगे तो आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे।
दुबई एक्वेरियम, ये एक टनल है जिसके थ्रू आप वॉक करते हो एंड वाइल वॉकिंग आजू बाजू में आपको थाउजेंड्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग शार्क्स देखने मिलते हैं। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है एंड आप मस्ट इंक्लूड कीजिए आपके आइटिनरी में। अंडर वाटर ज़ू, ये दुबई मॉल के सेकेंड लेवल पे लोकेटेड है। इट्स अ ज़ू, यहाँ पे भी आपको वैरायटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स देखने मिलते हैं। ग्लास बॉटम बोट राइड्स, स्कूबा डाइविंग एंड अदर वाटर एक्टिविटीज़ भी यहाँ बहुत अच्छे से होती हैं। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये दोनों अट्रैक्शंस वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दुबई मॉल में उनका फूड कोर्ट है, वहाँ आप आपका लंच कर सकते हो। उसके बाद बुर्ज खलीफा एंड दुबई फाउंटेन ये आप देखने जा सकते हो। अब बुर्ज खलीफा इज़ वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये आप बाहर से भी देख सकते हो, बट इनके टॉप पे जो ऑब्जर्वेशन डेस्क है वो भी आप बुक कर सकते हो। हमने 124th फ्लोर का ऑब्जर्वेशन डेस्क बुक किया था। ये दिन में भी आप देख सकते हो, बट रात में देखने का इसका एक अलग ही मज़ा है। बुर्ज खलीफा के टॉप से रात में दुबई की स्काईलाइन देखना ये अपने आप में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आप आपके आइटिनरी में ये ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैंने तो प्राइम टाइम का स्लॉट बुक किया था, बट आपको जो भी शाम का स्लॉट पॉसिबल है वो आप बुक कीजिए। दुबई बुर्ज खलीफा के बाद हम दुबई फाउंटेन देखने गए थे। दुबई फाउंटेन वर्ल्ड फेमस है एंड ये दुबई मॉल के ही एरिया में है। दुबई मॉल के इस एरिया में बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं, तो वहाँ आप आपका डिनर कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे पापा का 70th बर्थडे का पूरा अरेंजमेंट हमने वहीं पे किया था। आप भी सेलिब्रेशंस या एनिवर्सरीज़ आप यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। ये म्यूज़िकल फाउंटेन्स इज़ रियली अ ट्रीट टू योर आइज़। ये जो म्यूज़िक के साथ फाउंटेन्स चलते हैं एंड उसके साथ स्पेशल आपको जो लाइट इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं, दैट्स रियली अ यूनिक एक्सपीरियंस और आपने आपके आइटिनरी में ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। आफ्टर 6 PM एवरी 30 मिनट्स आप ये दुबई फाउंटेन देख सकते हो। दुबई मॉल के वही एरिया में हमने ये फाउंटेन्स देख के अपना डिनर किया था एंड अराउंड 11-11:30 हम होटल वापस आ गए थे एंड डे 6 एंड्स हियर। अब डे 7 ये टूर का सबसे लास्ट दिन था, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हमने रखा नहीं था। आइडियली मॉर्निंग में हमें इन दुबई जो दुबई का व्हील है वो देखना था एंड शाम के टाइम पे एयरपोर्ट के लिए निकलना था, बट ये इन दुबई कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से बंद है एंड आई थिंक वो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक बंद रहने वाला है। तो आप ये जाने से पहले ज़रूर इंक्वायरी करके जाइए। और ये मस्ट विजिट स्पॉट है, बहुत ही सुंदर व्हील है और ये लार्जेस्ट व्हील है वर्ल्ड का। तो अगर आपको पॉसिबल हो तो ये आप ज़रूर इंक्लूड करें। हम तो वो नहीं देख पाए थे, तो जो भी लास्ट मिनट का शॉपिंग था वो सब करके शाम के टाइम हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे एंड रात की फ़्लाइट लेके हम इंडिया वापस आ गए थे। ये मेरी आइटिनरी थी फॉर 7 days and 6 nights, जो मेरे लाइकिंग एंड पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन की गई थी। गाइज, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग व्हाट आर द स्पॉट्स विच आर मस्ट विजिट? फर्स्ट इज़ एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा, दुबई फाउंटेन, दुबई फ्रेम, डेजर्ट सफारी, गोल्ड सूक एंड स्पाइस सूक, दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू, दुबई मरीना से जो हमने डिनर क्रूज़ लिया था वो, लेमोजिन राइड आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। उसके साथ आबू धाबी के शेख ज़ायद मॉस्क, एमिरेट्स पैलेस, फिश मार्केट, फेरारी वर्ल्ड, ये स्पॉट्स आपने मिनिमम आपके आइटिनरी में इंक्लूड करनी ही चाहिए। ऑल्सो 2 स्पॉट्स है जो मैं नहीं देख पाई थी बिकॉज मैंने समर में टूर किया था, ग्लोबल विलेज एंड मिरेकल गार्डन। ये 2 स्पॉट्स है जो विंटर में ही आपको देखने मिलते हैं, तो आप ये आपके आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मेरे दुबई टूर के जो भी अरेंजमेंट्स थे वो श्वेतास ट्रैवल्स ये टूर कंपनी ने अरेंज किए थे। मुझे जैसे चाहिए है वैसे मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से उन्होंने मुझे कस्टमाइज बुकिंग करके दिए थे। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट उनके अरेंजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बहुत हैज़ल फ्री ट्रैवल में उसकी वजह से कर पाई एंड एन्जॉय कर पाई। अगर आपको उनके डिटेल्स चाहिए तो मैं उनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। सॉरी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट सब कुछ एक ही वीडियो में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। आई होप मेरा ये वीडियो आपको आपकी दुबई की आइटिनरी प्लान करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इफ़ इट इज़ यूज़फुल टू यू देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ गौरी फ्रॉम गौरी मस्की ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।